प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साव हरेंद्रन भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में सुहाग की लंबी आयु होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहते थे और एक रानी। राजा और रानी दोनों पलंग पे सोए हुए थे। राजा बड़े बेखबर सोए हुए थे। रानी का अचानक नींद घबरा के टूट गया। राजा कहते हैं कि अरे आखिर आधी रात में क्या हो गया, आप घबरा कर उठ गए। रानी बोली, क्या बताऊं महाराज, मैं कुछ स्वप्न देखा हूं। राजा कहते हैं कि महारानी आप नहीं जानते, सपना तो आधी रात का शैतानी सपना होता है, इसलिए सो जाइए। रानी फिर से सो गई और राजा भी सो गए। उनका 3 बच्चे थे, तीनों सोया हुआ था, बच्चे को कोई पता नहीं। रानी सुबह होने से पहले चकचहा के उठ गई। राजा कहते हैं अरे क्या हुआ। रानी कहती है स्वामीनाथ क्या बताऊं, आज मैं बहुत एक बड़ा सपना देखा हूं। राजा कहते हैं राती के सपन मातिरिया भूत रे परे तावाय रे भूता रे परे तावा हो। भोर भीनु सरवाय दमी मनु सवरे की कैसन सपन मातिरिया तू जानी देखा लाय रे तू जानी देखा हो। हमरा के दाहा न बताइए राम। ये सब बात जब राजा कहते हैं तो रानी कहती है कि हमार पिता राम राजा लेना स्वामारा राजा लेना स्वामर जी। देश देश पिता पति पेठावे लए राम। हमरा के नहीं के दिले को समाचार वायर को सन देशवाजी। भारी से भारी जगवा पिता कर लए राम। जब ये बात राजा सुने तो कहते हैं कि सुंदरी तुम कैसे जाओगी, तुम्हारे पिता तो तुम्हें संदेशा नहीं भेजे हैं, कैसे जाओगी। रानी कहती है कि नहीं स्वामीनाथ हम जाएंगे। राजा कहते हैं कि तो ठीक है, जाओगी तो अपना 3 बच्चे को ले लो और चली जाओ। एक दरवान दे देते हैं, 4 का हार दे देते हैं और जाओ। रानी बड़े जल्दी जल्दी घर की काम की, अपना बच्चे को तैयार कर दी। अपने बच्चे से बोली कि अरे हम माँ के घर जा रहे हैं, तुम लोग भी साथ चलो। राजा डोली का हार मंगवाए। रानी जो थी सती सावित्री थी, उसके पास भगवान का शक्ति था।
रानी घर से निकल गई तीनों बच्चे को साथ। दरबान घोड़ा से कहार डोली उठाया और रानी अपने नैहर के लिए प्रस्थान हो गई। जब घर से बाहर हुई तो चलते 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 कुछ दूर पे गई तो शाम हो गया। जब शाम हो गया तो कहार कहने लगा कि हे रानी साहब, मैं क्या बताऊं, आगे चलने का इरादा मेरा नहीं है। झाड़ जंगल पड़ रहा है, यदि आगे जाएंगे तो हो सकता है बाघ सियार मुझे खा जाए, आप लोग का भी नुकसान पहुंचाए। रानी कहती है इसमें डरने की कोई बात नहीं, यहीं पर रुक जाएंगे, हम आगे की ओर नहीं जाएंगे। रानी की बात सुनकर कहार डोली रख दिए और दरबान भी घोड़ा रोक दिया। रानी उतरी तो सवा हाथ जमीन नीप के और भगवान से सुमरन करती है कि हे भगवान, यहाँ पे 3 गुफा बन जाए, एक तालाब बन जाए और उसमें हम लोग विश्राम कर लेंगे रात की। रानी का सुमरन करते 3 गुफा बन गया। 3 गुफा बन गया, एक तालाब बन गया छोटा सा, एक दरबान के लिए, एक चारकहार के लिए, एक रानी के लिए। सब भोजन करके और अपने अपने कमरे में सो गए। जब आधी रात हुआ दीदी, जब आधी रात हुआ तो दरबान का मन में पाप आ गया और दरबान के मन में जब पाप आ गया तो रानी से दरवाजा खुलवाती है कि रानी दरवाजा खोलो। रानी बोली कि अरे क्या हुआ, तो मुझे बहुत कसकर तबीयत खराब है। रानी कहती है कि नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। दरबान दरवाजा तोड़ दिया, हाथ में तेगा था दरबान के। रानी से बोली कि हम तुम्हारे साथ रति भोग करेंगे। रानी कहती है कि ऐसा कदापि नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। दरबान पापी दुष्ट कहता है कि अरे हम तुम्हारे बच्चे को काट देंगे। तेगा उठाया और एक बच्चा को पापी दुष्ट दरबान काट दिया। रानी से बोला अब क्या कहती हो। रानी बोली चाहे जो भी कर लो, तुम्हारे साथ हम ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। दूसरा बच्चा को भी काट डाला, तीसरा बच्चा को भी काट डाला, लेकिन रानी उसके साथ राजी नहीं हुई। खून से पूरा शरीर लथपथ रानी के पास जा चुका और कहता है कि अरे अब तुम्हारे बच्चे को काट डाले हैं, अब तुम्हें भी काट देंगे। रानी बोली अरे मूर्खे दुष्ट दरबान, मेरा बच्चे को काट डाला तूने और तेरा शरीर में रक्त लगा हुआ है, तू मेरे साथ कैसे आएगा, जाओ पहले इसे धो लो। दरबान दुष्ट जो था तेगा रख दिया और तालाब में धोने गया। तब तक रानी कहती है कि हे भगवान भोलेनाथ, सत के बेड़ा पार करवैया हैं, सत के नाव खेवैया हैं। गंगा में जब दोनों कोरा लहरा मारते रहता है तो उसे भी सुखा देते हैं, बालू रेत में भी धारा बहा देते हैं। इसलिए मेरा सत को बचा लीजिए। यदि मेरा सत टूट जाएगा तो कोई भी नारी आपका भक्ति करने को तैयार नहीं होगी। ऐसा भगवान इसे सुमरन करने लगी और कहती है रानी के हे भगवान, तालाब सूख जाए, जैसा बराबर था उसी तरह हो जाए, ये गुफा मिट जाए। इतना भगवान के ध्यान लगा के और रानी भागने लगी। रानी भागने लगी, तालाब सूख गया, गुफा भी खत्म हो गया। रानी भागते 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 आगे एक बेचारा गरहेरिया जो भेड़िया चराता है, बात बने में दीदी भेड़िया चरा रहा था। देखी रानी की भेड़िया बहुत सारे खेत में बैठा हुआ है और एक गरहेरिया का तंबुआ लगा हुआ है। जाके गरहेरिया के कहती है कि भैया क्या 2 घंटे मुझे रात बिताने के लिए आप अपना झोपड़ी देंगे। गरहेरिया बाहर आ गया और बोले कि बहन जी इस गुफे में आप 2 घंटे आराम कर सकते हैं। गरहेरिया बाहर खड़ा हो गया और रानी झोपड़ी के अंदर चली गई। 2 घंटा विश्राम की, सवेरा हो गया।
जब सवेरा हो गया, अब यहाँ क्या करता है? दरबान सवेरा होते ही कहार से कहता है कि अरे रानी कहाँ गई? तूने रानी के साथ कुछ तो गलत किया है। कहार बोला कि नहीं, मैंने रानी के साथ कोई गलत नहीं किया हूं। तेरे तन पे तो रक्त लगा हुआ है, लगता है कि तूने रानी के साथ कोई गलत किया है। नहीं नहीं, दरबान ने बोला नहीं। दरबान तो घोड़े से था, कहार तो पैदल था। डोली लेके कहार भी वापस आ गया और दरबान भागता भागता राजा के पास आया। राजा के पैर में लिपट के कहता है, राजा साहब आपकी रानी बदचलन है, पता नहीं आपकी रानी कहां चली गई, कोई पता नहीं। आपको धोखे देकर वो मैके के बहाने लगाकर और घर से फरार हो गई है। हमको तो लगता है कि तीनों बच्चे को भी काट डाली है, क्योंकि आधी रात में मेरे साथ आई, मेरे पास आई और कहती है कि दरबान साहब यदि मेरे साथ आप गलत व्यवहार नहीं करेंगे, संपर्क नहीं करेंगे मुझसे, तो अपना बच्चे को काट डालेंगे। और तीनों बच्चे को काट डाली। राजा कहते हैं कि अरे अपना प्राण से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करती थी, वो ऐसा नहीं कर सकती है। राजा भी वहां से अपना ससुरारी के लिए चल दिए। राजा भी वहां अपना ससुरारी के लिए चल दिए। अब ये बेचारी रानी वहां से आगे बढ़ी। एक नदी था दीदी, नदी में नाव लगता था, नदी में नाव लगता था, नदी में पानी धारा बह रहा था और बेचारी रानी जाके केवट को बोली कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप पार कर देंगे? केवट भैया बोले कि बहन जी सुबह सुबह मेरा बोहनी का समय है और सब कोई बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरा पेट कहां से चलेगा? रानी बोली कि भैया उस तरफ जाएंगे तो आपको हम कुछ इनाम देंगे। गडेरिया के पास कुछ गहने दे दी। सवेरा होने पर वहां से चल दी। गडेरिया गहना लेकर चला गया, केवट के पास आई। केवट को नदी पार हो गई और केवट के बोली कि भैया अपना गमछी बिछाइए। केवट गमछा बिछा दिया, बची खुची गहना केवट को दे दी और केवट से बोली कि भैया आप अपना बहन समझ के क्या है, अपना धोती आप मुझे दे देंगे? केवट कहते हैं कि बहन धोती आप क्या करेंगे, आप तो कोई राजघराने की बेटी बहू दिखती है। ये बात सुन के रानी कहती है कि हाँ भैया, लेकिन कुछ मेरे साथ मजबूरी है। धोती दे दिए वो केवट। धोती जब दे दिए तो कुर्ता भी मांग ली, गमछा भी मांग ली और सारी गहना दे दी और साड़ी भी दे दी, कीमती साड़ी दे दी। केवट भी लेकर गए अपने घर और बेचारी रानी जो थी जहां सोमवार रचा हुआ था मर्दों के भेष में चल दी। जहां यज्ञ शुरू हो रहा था, हजारों लोगों के भीड़ में रानी एक मर्द के रूप में बैठ गई। केवट लेकर अपना घर गया अपने बीवी के पास और गडेरिया भी, दोनों अपने अपने बीवी के पास ले गया और बोला कि मैं तो गहने लेकर आया हूं। केवट की बीवी और गडेरिया की बीवी, दोनों का बीवी मार मार के झाड़ू से भरता बना दी और कहती है कि अरे मूर्ख पापी, किसी का तूने इज्जत लूट लिया है, लगता है पापी हो गया है तुम, जिसका है उसका देकर आओ। गडेरिया कितनों बोला सही बात, लेकिन गडेरनी जो नहीं मानी, केवट की पत्नी वो भी नहीं मानी। दोनों भैया वापस लेकर और उसी राजा के पास यज्ञ में चले गए। राजा भी वहां से यज्ञ में आए, दरबान भी आया। दिन में तो भोजन हो गया, सब लोग बैठ गए। रात्रि का समय था। अब रानी सोचती है कि हे भगवान, राज का बात राजे रह जाएगा, बात तो मुझे कुछ छेड़ना चाहिए।
भगवान से कहती है कि हे भगवान, आपका साक्षी मान के और हम इस बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हे भगवान, इस बात को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भगवान मेरा मदद कर दीजिएगा। और रानी कहती है कि भैया इतना लोग गांव गांव के जुटे हैं, तो कोई कथा रामायण हो जाए, कोई परिवचन हो जाए, कोई अच्छी कहानी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भैया हमको कहानी नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोले कि भैया आप छेड़े हैं तो लगता है कि आपको कहानी आता है। रानी मर्दोभाली वेश में कहती है कि भैया हम कहानी कहेंगे तो छेड़ हो जाएगा, मेरा कहानी में कोई तरह के छेड़ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोले कोई नहीं उंगली उठाएंगे। वहां पर रानी का पिताजी भी थे। रानी कहती है कि सुनिए मेरी बात, जब मेरा कहानी में छेड़ हो जाएगा तो कहानी रोक देंगे। रानी बोली कि देखिए एक राजा है, उनका एक बेटी 7 बेटा था, लेकिन राजा यज्ञ करने लगे तो अपना बेटी की यहां निमंत्रण नहीं दिए और चारों को ना निमंत्रण दे दिए, क्योंकि उनका 7 बेटा 7 बहू घर में थी, तो बेटी का क्या जरूरत। अब रानी का पिता कहते हैं कि मारेंगे तेगा से जो 2 खंड हो जाएगा गर्दन। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा कोई बात नहीं है जो हम ऐसा किए हैं। अपना जान से भी ज्यादा अपना बेटी को प्यार करते हैं। रानी बोली कि देखिए मेरा कहानी में छेड़ हो गया, अब नहीं बोलेंगे। लोग कहने लगे नहीं भैया नहीं भैया, कहानी को आगे बढ़ाइए। तो लोग रानी जो थी मर्दों का वेश में कहानी आगे बढ़ाई कि रानी जो थी सोई हुई थी अपने घर में और सपने में देखी कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे निमंत्रण नहीं किए हैं। अपना पति से बोली। उसका पति कहते हैं कि अरे तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं तो हमें नहीं बुलाए तो हम नहीं जाएंगे। उसका पति जो है कहते हैं कि आप ही देखने गए थे जो ऐसा बोल रहे हैं। फिर से रानी कहती है कि भाई मेरा 2 छेड़ हो गया, आप नहीं बोलेंगे। फिर लोग कहने लगे नहीं 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 आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाइए। कहानी आगे बढ़ने लगा तो कहती है कि देखिए शाम का समय हो गया और रानी सती व्रती थी, उसका 3 संतान भी था। कहार लोग एक जगह रुकने को बोल दिया। रानी बोली ठीक है, खाना उना खाए। रानी 3 गुफे बनाई अपना सत से और दरमान जो था पापी उसका मन में पाप आ गया और रानी के साथ छेड़खानी करने के लिए चला गया। रानी कहती है कि नहीं मेरा प्राण भी चल जाएगा लेकिन सत्य हम नहीं तोड़ सकते हैं। और दरमान को अपना वशिष्ठा पे आंच नहीं आने दी। दरमान के साथ दरमान ने उसका धीरे धीरे करके 3 बच्चे को काट दिया, लेकिन रानी सती थी। रानी को जब दरमान काटने को बोला तो रानी कहती है कि तेरे शरीर में रक्त लगा हुआ है, पहले इसे धोकर आओ। रानी सतवर्ती भगवान के सुमरन करके कहती है कि हे भगवान मेरा 3 पुत्र को इन्होंने काट डाला और हे धरती मैया आप सत के धरती हैं तो फट जाइए, हम अपना संतान के आपको थाती देते हैं। और धरती फट गया और रानी अपना संतान को उसमें थाती दे दी। दुष्ट पापी दरवान जो था धोने गया, तालाब तो सूख गया, गुफा भी खत्म हो गया और वो पापी कहार के कहने लगा कि तूने मार दिया है। इतना ही में कहता है दीदी दरवान के बड़ा अनाप शनाप बक रही हो, क्या तुम देखने गई थी? तुम ही देखी थी? आप देखे थे? वो तो मर्दों के भेष में था।
आप देखे थे, आप बड़ा अनाप शनाप बक रहे हैं। फिर से मर्दों वाली भेष वाली रानी कहती है कि भैया हम हाथ जोड़ते हैं, अब कहानी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अब हम यहीं पर बंद कर देंगे कहानी। सारे लोग कहने लगे भैया आपका कहानी बड़ा दिलचस्पी है, आप कहिए कहानी, हम प्रेम से सुनेंगे। सब लोग कहानी सुनने लगे। फिर से रानी कहती है मर्दों वाली भेष वाली कि आगे बढ़ी तो एक गड़ेरिया भेड़िया को बैठाया हुआ था खेत में। आधी रात के बाद पहुंची भागते भागते, गड़ेरिया से बोली भैया अपना तंबुआ मुझे आराम करने के लिए दे दीजिए, जान बचाने के लिए। वहां बेचारी अर्जी लगाई। गड़ेरिया बड़ा इंसान थे, गड़ेरिया अपना तंबुआ दे दिए। रानी वहां कुछ देर सोई। सवेरा हुआ तो कहती है कि भैया थोड़ी सी गहना हमसे ले लीजिए, आप गरीब है भैया, मेरा इज्जत बचाने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह दे दिए। और गड़ेरिया गहना तो ले लिया, लेकिन क्या करे, उसका बीवी जो है मार झाड़ू उसका हालत खराब कर दी है। गड़ेरिया को हाथ में गहना देखकर गड़ेरिया बेचारा उसको वापस गहना फेरने के लिए आ गया है। गुरु भैया बहना, गड़ेरिया बेचारा आंखों में आंसू लिए हुए सोचता है कि हे भगवान, हम कैसे बोलूं कि ये मर्द नहीं है, स्त्री है। इतना ही में फिर से रानी मर्दों वाली भेष में कहती है कि वहां से आगे बढ़ी तो एक नदी था, नदी में नाव लगा हुआ था। केवट के नाव पर बैठ के कहती है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है। और केवट अपने नाव पे बैठा लिए और बैठा के बोलते हैं कि तो ठीक है बहन जी, हम पार कर देते हैं, लेकिन सब लोग ऐसी करेगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा। पार कर देने पर बेचारी रानी कहती है कि भैया अपना गमछा फैला दीजिए। केवट गमछा फैला दिया, सारी गहना उतार के वो अपना बची खुची दे दी और बोली कि भैया कुर्ता दे दीजिए, धोती दे दीजिए। धोती कुर्ता तो केवट दे दिया, धोती कुर्ता केवट दे दिया दीदी भैया। और वो रानी पहन के अपना चल गई। इतना ही में केवट और गड़ेरिया दोनों कहता है कि भैया हम ही हैं, देखिए भैया इनका साड़ी जो है मेरे पास है और हम ही तो इनको नाव से पार किए। गड़ेरिया कहता है हम ही सर छुपाने के लिए जगह दिए थे। दरमान भागने लगा दीदी कि अरे बाप रे बाप, अब तो मेरा सर से ध्वज अलग हो जाएगा। राजा कहते हैं कि जल्दी से दरबान के पकड़ो। रानी का आंसूधार बह रहा है। राजा और सातों भाई यानी रानी का पिता और सातों भाई और माता सब मिलके लटक गए कि बेटी मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। राजा दरबान को पकड़वाए और दरबान को पकड़वा के पैर हाथ बंधवा दिए कि भाग ना पाए। राजा कहते हैं कि मेरा बेटा कहां है। इन्होंने तो पाप कर दिया, लेकिन मरे हुए बेटा को मुख देखेंगे। रानी का हाथ में कानी उंगली में अमृत घरिया था। रानी कहती है कि चलिए, डोली से वहां से ले जाने लगे। बहुत सारे लोग गए। रानी जाके धरती माता को, धरती को लिप के धरती माता से कहती है कि हे धरती माता, हम आपको एक थाती दिए थे, वो थाती मुझे दे दीजिए। जो हम दिए थे मुझे लौटा दीजिए। धरती फट गया। तीनों बच्चा का मरा हुआ सब उसी में पड़ा है। रानी तीनों बच्चा को, अपने कलेजे को टुकड़े को देखकर झरझर रोने लगी। ऊपर लाके और भगवान से कहती है कि हे भगवान, यदि मैं अपना सती वर्ता पति वर्ता धर्म नहीं तोड़ा होगा तो मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। और कानी उंगली चीर के और तीनों बच्चा के मुंह में पिला दी। तीनों बच्चा मां मां चिल्लाते अपने माता और पिता में लटक गया। सारी लोग को देखकर
पूरा बच्चा चौंकने लगा कि अरे कहां आ गए। मां, हम लोग तो जग में जा रहे थे, मेरे नाना जी जग करा रहे थे। मां, रानी कहती है कि बेटा बस सारा परिवार के हम साथ है, नाना जी है, नानी है, मामा है, मामी है, सारे परिवार है बेटा। सबको देखकर बच्चे थोड़ा बहुत चक्के में पड़ गया तीनों बच्चा। राजा क्या करते हैं कि अपने बेटी को घर ले गए। अब दरवान को दोनों पैर कटवा दिया गया और एक हाथ, दोनों पैर कटवा दिया गया और एक हाथ कटवा दिया गया। और उसके बाद दरवान को उनका घर छोड़ दिया गया। दरवान का प्राण तड़प तड़प के रह रहा था, जीना मुश्किल हो गया था। दरवान का पूरा शरीर में, बदन में कीड़ा हो गया। राजा और रानी तीनों बच्चे अपना वापस लौट आए, अपना सुखी जीवन बिताए। लेकिन दरवान का कुहक कुहक के जीवन गया, उनका शरीर में कीड़ा पड़ गया। गड़ेरिया को और केवट को राजा बहुत इनाम दिए। रानी का सती सावित्री घोषित कर दिया गया कि रानी सती सावित्री है। रानी अपने 7 जन्म सुखी जीवन बिताई। तो गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।